हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का जो है प्रथम पारी का पेपर आपका हो चुका है। अब इसकी जो है रीजनिंग का सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में करेंगे। मैं आपको जो है इसमें रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, और आगे इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग की आप क्लास जाके देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको उन क्लासेज में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो रीजनिंग के कौन कौन से आज क्वेश्चन आए हैं, क्या सोल्यूशन है, आगे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिएगा, कोड को जो है 15, 16, 1991 लिखा गया है। भाई कोड को जो है क्या लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसको इसने लिखा है क्या, 15, 16, 19 और 91। कहने का मतलब सी को 15 लिख दिया, ओ को 16 लिख दिया, डी को 19 लिख दिया, ई को 91 लिखा है। बात करें स्टेप, स्टेप को लिखा है 18, 76, 91, 22। कहने का मतलब एस को 18, टी को 76, ई को 91, पी को 22। पूछा किसको है, स्पोर्ट को, एस पी ओ टी ई को पूछा है। एस को देखो, एस को 18 लिख रखा है तो 18 लिख दिया। इसके बाद पी को क्या लिख रखा है, 22 लिख रखा है, 22 देखो 22 लिख दिया। इसके बाद में ई, इसमें ओ को लिख रखा है 16, तो आपका ये 16 लिख दिया। इसके बाद में है टी को इसने 76 लिख रखा है, 76। ई को 91 तो 91, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का। रीजनिंग के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में सोल्व करवाऊंगा। मैथ का लगाएगा, साइंस के क्वेश्चन का लगाएगा। बाकी आप 1600 क्वेश्चन वाली पीडीएफ जाके देख लेना, उसमें से कितना पेपर छपा है। ये मैथ के क्वेश्चन जो है अलग दूसरे वीडियो में करवाने वाला हूँ मैं, देखिएगा। एक जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये 48वां क्वेश्चन भी देख लो साथ साथ में। ये क्वेश्चन आपका आया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि एक को 1 लिख रहा है, एक को कितना लिख रहा है दोस्तों, 1 लिख रहा है, डी को 2 लिखा है और पी को 4 लिखा है। अब देखो ए है ना, ए एक नंबर पे आता है। ठीक है, तो एक का रूट करेंगे तो भी एक ही आएगा। डी जो है ना, डी वास्तव में कितने नंबर पे आता है, 4 पे। 4 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। पी जो है ना, पी 16 पे आता है। 16 का रूट आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो कौन सा अंक 3 को दर्शाएगा, तो 3 कब आएगा, 3 कब आएगा, जब 3 का अपन वर्ग कर लेंगे। मतलब 9 वाला जो है ना वो 3 की जगह आएगा, क्योंकि रूट 9 बराबर 9 3 हो जाएगा। तो 9 नंबर पे कौन सा आता है, देखो आइए आपका 9 पे ही आता है, तो ऑप्शन ए सटीक रहेगा इसमें। समझ गए ना, कहने का मतलब इस प्रकार से दिया था कि भैया 3 तो 3, 9 की जगह 3 आया होगा। ठीक है भाई, 3 को दर्शाता है तो 9 की जगह आया होगा, 9 नंबर पे आई आता है। ऐसा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, रीजनिंग के पूछे गए, आप देख सकते हो। ये तो कोडिंग के करवा दिए मैंने। एक क्वेश्चन ये था थोड़ा सा, जैसे बात करूं मैं, कहाँ गया, एक सेकंड। हाँ, ये मैथ के हो गए। एक ये रीजनिंग का मान सकते हो, बाकी मैथ से संबंधित ये क्वेश्चन। ये भाई कितने वर्ग है इसमें, चलो इसमें मैं मैथ वाले में करवा दूंगा। अगर आप यहाँ समझना चाहते हो, देखो इनको नंबर दे दो, 1 2 3 4। इसको भी नंबर दे दो, 1 2 3 4। ठीक है, आप ऐसे नंबर दे दोगे। नंबर देने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, नंबर देने के बाद में आप इसको इससे गुणा कर सकते हो, या जो है आप इसको इससे गुणा करोगे। इसके ऑप्शन अपन देख लेते हैं। इसको 4 को 4 से, 3 को 3 से, 2 को 2 से, 1 को 1 से गुणा करके जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैथ वाले में करवा दूंगा मैं। ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है आपका। ये मैथ वाले सेशन में करवाऊंगा ये सारे क्वेश्चन मैथ वाले ना। अपन रीजनिंग के देख लेते हैं एक बार, जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं ना वो सारे करवा देता हूँ। देखो एक ये सीरीज का क्वेश्चन था, रीजनिंग का एक सीरीज पूछी है, 486। देखो सबसे पहले 486 आया है, फिर 324 आया है, फिर 216 आया है, फिर 144 आया है, और फिर क्या आएगा। अब देखो यहाँ से है ना, यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है कि 486 को 2/3 से आप गुणा करोगे ना, तो देखो इसको 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 दूनी 6, 162 दूनी 124। कहने का मतलब यहाँ भी जो है ना 2/3 से गुणा किया है, यहाँ भी 2/3 से गुणा किया गया है। तो अब 144 को भी किससे गुणा कर देंगे, 2/3 से। तो 144 जो है ना दोस्तों, इसको मैं 2/3 से गुणा करूंगा। 3 से काटो इसको, देखो 3 चौक 12, 3 8 24, 48 दूनी 96। ऑप्शन सी में आ गया। ठीक है, अब देख लो कितनी लल्लो रीजनिंग आई है ना, बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल इजी रीजनिंग पूछी गई है। आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसने क्लास ली है ना, मैंने 0 लेवल से समझाया था आपको, और काफी नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी वहां लिए थे ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन आया ना, देखो यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा ऐसे पहचान पा रहे होगे कि 240 का आधा किया गया है यहाँ पर। भाई 240 यहाँ 120, तो कन्फर्म है कि यहाँ तो इसका आधा कर लिया, 1/2 भाग कर लिया। अच्छा, उसके बाद देखो क्या आ सकता है। देखो अब यहाँ 180 का 360 होता है डबल। अच्छा, यहाँ भी डबल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ ना, यहाँ तो किया गया होगा 1.5 गुना, और आपका यहाँ कितना किया गया होगा, यहाँ 1 गुना किया होगा। अब देखो यहाँ 2.5 गुना आ रहा है, ये आ रहा है 2.5 गुना, आधा गुना, 1 गुना, 1.5 गुना, यहाँ कितना करेंगे 1.5 गुना। तो देखो आपका जो है 120 ही हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 120 ही आ जाएगा इसमें ना, क्योंकि 120 का 1 गुना 120 ही होगा।
फिर जैसे अपन करके देख लेते हैं 120 का जो है 1.5 गुना का मतलब 3/2 करके देख लो। तो देखो 60 36 18 अगला 180 आ गया, देख लो, समझ गए ना। कहने का मतलब यहाँ आधे से गुना कर लिया, यहाँ 1 से कर लेगा, तो 120 को 1 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, या 1.5 से करेगा तो 180, 2 से करेगा 360, 2.5 से करेगा तो 900। बताओ समझ आया कि नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। ये सीरीज का क्वेश्चन आप देख लो, आप कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो सीरीज वाले जो है ना ऐसे क्वेश्चन आप बना के चले जाना। और मैं देख लेता हूँ रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है ना। ये देखो आपका जो है 2 वर्ष पहले, हालांकि मैथ में भी कैलकुलेट होगा, चलो बता देता हूँ यहीं पे। 2 वर्ष पहले एक की आयु, उसके व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग दे रखा है ये। तो ऑप्शन रख के आप इसको हल कर सकते हो। मैथ वाले सेशन में आ जाना, मैं इसका आंसर भी मैथ वाले सेशन में ही देने वाला हूँ। और मैं देख लेता हूँ एक बार रीजनिंग का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया है आपका, क्योंकि अपने इसमें जो इस सेशन में ना पर्सनली मैं रीजनिंग के क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। एक बार और अपन देख लेते हैं अगर कोई रीजनिंग का है तो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रीजनिंग कितनी ईजी आई, हालांकि कम पूछी गई है रीजनिंग, लेकिन आई है आपकी ईजी है ना, बिल्कुल ईजी पूछे। एक सेकंड वेट करो, अगर कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है ना जो रह गया हो इस पेपर में आया हो तो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं वो। बाकी ये मैथ के क्वेश्चन है तो मैथ का जो सेशन आप लोगे ना उसमें मैं आपको समझा दूंगा। ये देखो, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है भाई। जैसे ये आपका प्रयागराज है, ये आपका क्या है प्रयागराज, यहाँ से आप पहुंच गए पटना। कितने रास्ते हैं दोस्तों, 5 रास्ते हैं, 3 4 5। इन 5 रास्तों से आप पटना जा सकते हो। अब पटना आप पहुंच गए ना, जैसे मान लो ये 5 रास्ते ऐसे आके मिलते हैं, ठीक है, ये 5 रास्ते बनाती है मैंने, ठीक है। इन 5 रास्तों से आप जा सकते हो, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से कोलकाता जाने के 4 रास्ते हैं। कोलकाता जाने के कितने हैं, यहाँ से 1 2 3 4, ये कोलकाता जाने के रास्ते हैं। कहाँ जाने के रास्ते हैं, कोलकाता। और सारे जा करके ना ऐसे मान लो ये रास्ता ऐसे घूम के आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सारे कहाँ मिलेंगे, जाके कोलकाता ही मिलेंगे। अब समझो, तो प्रयागराज से कोलकाता आपको जाना है तो कितने रास्ते हैं कुल। अब क्या है, मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे इसमें। देखो एक रास्ता आपका बिल्कुल 1 नंबर से गया, यहाँ इससे चला गया, ये 1 नंबर वाला इससे भी जा सकता है, एक वाला इससे भी जा सकता है, एक वाला इससे, 4 तो इसमें बन गए, 4 इसके बनेंगे, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, कहने का मतलब 5 गुना 4, तो 20 रास्ते आपके कुल हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। अरे भाई 1 नंबर वाला, चलो इनको नंबर देते हैं, देखो ए बी सी डी। 1 नंबर वाला इस ए से भी जा सकता है एक रास्ता, 1 नंबर वाला बी से भी जा सकता है दूसरा रास्ता, 1 नंबर वाला सी से तीसरा, 1 नंबर वाला डी से चौथा, 4 रास्ते ये। फिर 2 वाला देखो, 1 नंबर ए से जाएगा, बी से सी से, 4 4 जुड़ते रहेंगे 5 बार, तो 20 हो गया ना। तो देखो ऑप्शन ए में ही आ रखा था, ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक हो जाएगा। अब देख लो आप कैसी रीजनिंग आपसे पूछी गई है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग के जो सॉल्यूशन है ना, रीजनिंग का सॉल्यूशन मैंने बता दिया। और एक बार मैं देख लेता हूँ अगर कोई क्वेश्चन है तो। ये देखो एक रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, अंडों की टोकरी वाला। एक व्यक्ति अंडों को एक टोकरी में रखता है। प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। क्या कहना चाहता है ये, कि क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में भर जाती है, तो कितने दिनों के बाद ये आपकी जो है 1/4 भरी होगी। देखो यहाँ 24वें दिन पूरी भरी है ना, तो आधी कब भरी होगी, 23वें दिन, और 1/4 कब भरी होगी, 22वें दिन। तो ऑप्शन बी आ गया है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये था रीजनिंग का क्वेश्चन। बाकी और तो ये मैथ का ही है, एजुकेशन वाला ना, ये मैथ के सेशन में मैं करवा दूंगा आपको। एक देखो ये समूह में से आपको असंगत का चयन करना है। देखो पुस्तक है, कागज है, पेंसिल है, पेन है, रबड़ है। ठीक है, अब इसमें पुस्तक भी आपको अलग लग रहा है, रबड़ भी, थोड़ा सा ये कंफ्यूज में रहेगा क्वेश्चन। अभी इसका आंसर आने दो, सटीक में बता दूंगा ना। तो दोस्तों इस प्रकार की रीजनिंग पूछी गई है। मेरे हिसाब से रीजनिंग कोई हार्ड आपके आई नहीं है, बिल्कुल इजी है। मैथ का सेशन मैं भी लूंगा जिसमें मैथ आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप सेशन से जुड़े रहें। फाइनल जैसे पूरी आंसर की आती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, कट ऑफ वगैरह सब कुछ बता दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। बाकी 1600 वाली जो क्वेश्चन वाली PDF दी थी, आप उससे खुद देख लेना साइंस के लिए कितने क्वेश्चन आए हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आपका कीमती समय, जिनका एग्जाम नहीं हुआ एग्जाम दे, बाकी जिनका हो गया वो देख ले आराम से। ठीक है, इनसे मिलान कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पेपर में आपसे बहुत जल्द।